हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग पहुंच गए हैं मम्मी के घर पे। आज है मेरी छोटी वाली बहन की एंगेजमेंट। सना मैंने मिलवाया था, जब कई बार मिलवाया, वैसे वो घर भी आई है। और जगदलपुर के व्लॉग में भी आपने मेरी दोनों बहनों को देखा है। तो बीच वाली जो मेरी बहन है वो भी आई हुई है अपनी बेटी को लेकर, जो अभी कितने मंथ्स की है, 4 मंथ्स की। उससे भी मिलवाती हूँ, उसकी बड़ी बेटी से तो आप सब मिले ही थे जगदलपुर वाले व्लॉग में। तो बस घर में चल रही हैं तैयारियाँ, हम बस अभी अभी पहुँचे हैं। और आगे आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कुछ भी होता रहेगा। और इसके बाद घर में इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो गई, कुछ भी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। हम लोग बहुत ही हड़बड़ी में रेडी हुए और ये फाइनली वेन्यू पे पहुंच चुके हैं। ये एंट्रेंस पे इस तरीके से दोनों के नाम लगे हुए थे, वेलकम बोर्ड। और उसके बाद फिर मैंने सोचा अभी खाली है तो मैं ज़रा हॉल का भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद तो भीड़ हो जाएगी, हमारी तरफ के भी लोग आ जाएंगे, उधर के भी लोग आ जाएंगे, तो फिर तसल्ली से रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी। तो मैंने सारा ही एरिया एक बार मैंने सोचा सारा कवर कर लेती हूँ, तो वो सारा मैं रिकॉर्ड कर रही थी। उधर से भी असल में फ़ोन आ गया था कि वो लोग निकल चुके हैं, तो इसलिए भी और ज़्यादा घर में एकदम ही हड़बड़ी हो गई कि ऐसा ना हो कि वो पहले पहुंच जाएं और हम बाद में पहुंच रहे हैं। वो हमारा वेलकम कर रहे हैं। और बाकी चीज़ें भी देखनी थी, जैसे फूलों की मालाएं पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोटिस पे ये एंगेजमेंट थी, जिसको बोलते हैं चट मंगनी, उस टाइप का कुछ था ये। तो बिल्कुल ही एक दिन में तैयारी हुई थी, तो सारा कुछ बहुत ही हड़बड़ी हो रही थी हर चीज़ की। और फिर ये खाली स्टेज देखकर हम दोनों ने भी थोड़ा सा मौके पे चौका मारा यहाँ पे। हमने कहा इसके पहले भीड़ हो जाए, सारे लोग आना शुरू हो जाएं, स्टेज अभी खाली पड़ा हुआ है, तो हम भी थोड़ा सा अपना फ़ोटोशूट करा लेते हैं। इसके बाद तो फिर ये दूल्हा दुल्हन कैप्चर करके बैठ जाएंगे, तो हमें मौका मिले ना मिले। फिर लास्ट में भी ऐसा होता है यहाँ पे। हाँ, ऐसा क्या होता है मैं बताती हूँ स्टोरी। ये हॉल हमें मिला था, हमें 5 बजे इसको खाली करना था। इनकी दूसरी बुकिंग थी 7 बजे से, कोई बर्थडे पार्टी या कुछ था यहाँ पे, तो हमें वैसे भी ये हॉल इनको 5 बजे खाली करके देना था। क्योंकि इतनी ज़्यादा मैंने बोला ना शॉर्ट नोटिस पे हुआ, कहीं बुकिंग मिल नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से ये एक जगह मिली, वो भी 5 बजे खाली करनी थी। मैंने कहा ऐसा ना हो बाद में हमें मौका ही ना मिले, चलो चल के पहले ही अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। और यहाँ पे ये सारी फूल मालाएँ आ चुकी थी, और बोला किसी और फूलों के लिए गया था, और ये गेंदे के फूल आ गए थे। बड़ा हम लोगों को देख के अफसोस हुआ, लेकिन अगेन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सारा कुछ लास्ट मिनट पे हुआ है, तो अब क्या ही बोल सकते हैं, मिल गए वो ही बड़ी बात है। तो इन्हें सारा अलग अलग किया। फाइनली फूलों वाला काम हमारा ख़त्म हो चुका है, किसी तरह जुगाड़ तुगाड़ कर लिया ये हमने। मैं आप सबको मिलवाती हूँ अपने कज़न से, मेरी छोटी बहन है, आ जाओ। ये है मेरी छोटी बहन, चाचा की बेटी है, इसका नाम है गुजाया, और ये है क्लास 8th में। और ये है गुजाया की बड़ी बहन, इसका नाम है इनाया, और ये है 11th में। ये मेरी कज़न है, इसका नाम है शीरीन, ये कॉलेज कर रही है अभी। और जैसे जैसे अभी सब आते जाएंगे मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराती जाऊंगी। और बाकी तो मैंने आपको दिखाई है तैयारी वैयारी जो भी है। और मैं सुबह से ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी घर में, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। तो बस अब यहीं से शुरू। लाइट का फ़र्क है, यहाँ पे हम थोड़े से काले वाले लग रहे होंगे, बाकी हम काले हैं नहीं, हमने अच्छी तरह मेकअप करा है। और ये है मेरी नानी। नानी हेलो कर दीजिए सर। ये मेरी खाला है, और ये है मेरा भाई, शीरीन का भाई छोटा। मैंने अभी शीरीन से मिलवाया था आप लोगों को। और बाकी लड़के वाले अभी पहुंचने वाले हैं, मम्मी पापा नीचे आ चुके हैं, तो देखते हैं। ये आ गई हैं मेरी चाचियाँ। ये चाची को तो आपने अभी देखा ही था, अस्सलाम वालेकुम। इनको तो अभी आपने देखा ही था व्लॉग में, ये वाली चाची हैं। और ये है मेरी दूसरी चाची जो अभी मैंने आपको दिखाया, इनाया गुजाया, ये उनकी मम्मी है, ये मेरी छोटी चाची है। ये है स्मार्टी सैफ,
1 सेकंड। अबरार कहाँ है? नीचे हुआ है। अच्छा सुनो क्या सुन रहे हैं, बच्चों को छोड़कर आए। हाँ बच्चे, ये है मेरी फेवरेट आंटी। अरे हम लोग अरे अरे हो, ये भी मेरी बहनें हैं, पापा के फ्रेंड हैं। हाँ पापा के फ्रेंड हैं जावेद अंकल, उनकी बेटियां हैं, लेकिन अब फ्रेंड बोलना एक गुनाह है क्योंकि हम बहनें हैं। हाय हाय, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। ये अरहम है, हेलो गाइस। जावेद अंकल का बेटा, अलीना समरीन, अभी मैंने आपको मिलवाया, इनका भाई है। और ये भी तैयार होके आ गई है। ये है गोलू की बेटी, छोटी वाली, 4 मंथ्स की है अभी ये। ओए किच्चू, ये गोलू की बेटी आए है। हाँ मैं तो आ ही नहीं रहा। अरे 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 अरे, ये है मेरे चाचा अबू जी। मैं कहती हूँ इनको, चाची घर आई थी रमज़ानों के टाइम पे, आप सब मिले थे। अबरार सैफ के पापा। अबू जी आपकी चेहरा अच्छे से आ नहीं रहा है। हाँ अब हम लोग चमक रहे हैं, अब सही है। अब सही है, ये सही। ये है अरीज का आउटफिट। अरीज। और यहाँ दुल्हन की तैयारी ख़त्म नहीं हुई थी, ना इसको मेहंदी लगाने का टाइम मिला, ना ही नेल पॉलिश। तो इसकी फ्रेंड लेकर आई थी, उसने कहा एटलीस्ट नेल पॉलिश तो लगा लो, कुछ तो हाथ अच्छे लगें। Thank you for letting us be here. Indian parties are really nice. ये है मेरी बुआ, ये एक बुआ, ये एक बुआ। ये मोमानी है। बोलिए बुआ कुछ। मेरी प्यारी बहन है ना, बड़ी बुआ रहेगी सबसे बड़ी बुआ। अच्छा हमारे यहाँ बुआ नहीं बोला जाता, लेकिन मैं बुआ ही बोलती हूँ। तो आप लोगों को लग रहा हो अगर मैं वैसा बोल रही हूँ, लेकिन मैं बुआ ही बोलती हूँ। हाय गाइस। दुल्हन चुप रही है। हेलो करो। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? और 2 शब्द बोलो मेरे बारे में। आप ये मेरी बहन है, नहीं मिला कोई। ये मेरे मामू की बेटी है, इसका नाम है भूल गए थे ना। जोया बोलने वाली थी। ये है इसकी छोटी बहन। अभी मामू और मुआनी से मिलाती हूँ मैं आप लोगों को। ये मेरी भाभी है, बुआ जो सबसे बड़ी वाली बुआ पीछे बैठी है। कहाँ गई बुआ? हाँ, इधर। जो बड़ी वाली बुआ से मैंने मिलवाया आपको, वो इनकी ये बहू है। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफर ने बोला कि जब तक अभी लड़के वाले आए नहीं हैं तो आप तीनों की भी एक वीडियो फ़ोटो ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे वही पोज़ वोज़ मार रहे थे, सेटिंग कर रहे थे। और इस तरीके से ये लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं ना, कितनी चीज़ें चेंज हो गई हैं वीडियो में और फ़ोटोग्राफी में। मैं वो ही नोट कर रही थी हमारे टाइम पे किस तरीके से चलता था और अब किस तरीके से चीज़ें चेंज हो गई हैं, कैसे ये लोग एक एक पोज़ उस तरीके से बताते हैं और सारा बिल्कुल नेचुरल लगता है। तो यहाँ पे सब, ये मेरे पापा हैं और सारे लोग एंट्रेंस पे खड़े हो गए थे फूल मालाएं हाथ में लेकर और स्वागत करने के लिए सबका। और ये मैंने अबरार को फ़ोन दिया हुआ था, वो बेचारा पीछे से काफ़ी उसने कोशिश करी है दिखाने की आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ अगर समझ में आए, नहीं आ पा रहा तो आई एम सो सॉरी। क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिल रहा था कि बहुत क्लियर हम वीडियो बनाए। सारे ही स्वागत करने के लिए रेडी हैं, तो मुश्किल हो गई यहाँ पे थोड़ा सा व्लॉग के लिए। बाकी हाँ, क्लिप मुझे वैसे वीडियो वाली मिलेगी, जब बनकर आएगी तो मैं कोशिश करूँगी कि वो अपलोड कर दूँ, जिसमें आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएंगी किस तरीके से सारा कुछ हुआ है। अभी के लिए तो व्लॉग में इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे लोगों का स्वागत हुआ। बीच में आपने देखा होगा एक काफ़ी बुज़ुर्ग से अंकल थे, वो हैं दूल्हे के पापा। ये दूल्हा है जो आगे आगे जा रहा है, ये पीछे उसका बड़ा भाई है। और हाँ, मैं बता रही थी उनके पापा के बारे में। तो जो दूल्हे के दादा हैं वो 100+ हैं। आपको बीच में उनकी छोटी सी एक क्लिप दिखाई दी होगी।
तो यहाँ पे सारे लोग हमारी तरफ के और उनकी तरफ के हैं सारे, दूल्हे के पापा, चाचा और ये हमारे चाचा और अंकल जावेद अंकल, उनका बेटा मैंने मिलवाया। बगल में जो है वो जावेद अंकल हैं। ये जो चेक शर्ट में है वो मेरे चाचा हैं, जो इनाया गुजाया से मैंने मिलवाया था, उनके पापा हैं ये। तो ये सारे लोग यहाँ पे मिलना जुलना हो रहा है और फ़ोटो सेशन वगैरह हो रहा है। ये चश्मे में जो है फूल माला डाले हुए ये अज़हर का छोटा भाई है, और जो अभी आपने देखा जो पीछे चल रहा था वो बड़ा भाई था उसका। तो काफ़ी कुछ ये भी उसने अबरार ने ही बनाई हैं ये सारी वीडियोस। बेचारे ने बहुत मेहनत करी है। मैंने उसको फ़ोन दे दिया था कि देखना कुछ भी ऐसा लगे हम व्लॉग में ले सकते हैं तो वो रिकॉर्ड कर लेना। और ये अंकल को दोनों ही अज़हर के पापा और हमारे पापा फूल मालाएँ डाल रहे हैं। ये दोनों के ही कॉमन फ्रेंड हैं, अकरम अंकल दोनों के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले हमारे घर में बात करी थी अज़हर को लेकर, तो इसलिए दोनों ही इनको फूल मालाएँ डाल रहे थे। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो सेशन हो रहा था कि स्टार्टिंग में ही फ़ोटोग्राफ़र्स ना मतलब 3 घंटे उन्होंने लिटरली सिर्फ फ़ोटो क्लिक करी है। उनके पोज़ ख़त्म नहीं हो रहे थे, उनका क्लिक करना ख़त्म नहीं हो रहा था। मैंने कहा ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। और लास्ट में भी ऐसा था ना, पोछा लगने लगा था हॉल में, वो लिटरली हमें भगाने को हो रहे थे कि हमें अब नेक्स्ट पार्टी के लिए तैयारी करनी है, लेकिन इनकी फ़ोटोज़ ख़त्म नहीं हो पा रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे रिचुअल हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। इस तरीके से जो लड़के वाले हैं वो एक दुपट्टा उड़ाते हैं जो वही लोग लेकर आते हैं, और उसके बाद इस तरीके से वो फैला दिया जाता है और उसमें फ्रूट्स और मिठाई डाली जाती है। इसको बेसिकली गोद भरना कहते हैं। और ये हैं दूल्हे की मम्मी जो डाल रही हैं फ्रूट्स और मिठाई सबसे पहले। तो ये उनकी मम्मी है, और ये जो अभी क्रॉस करके जा रही हैं ये बुआ हैं लड़के की। तो ये सारा कुछ हो रहा था, सारे लोग फ्रूट्स और मिठाई उसमें डालेंगे। उसके बाद उनके यहाँ से जो भी आया होगा पायल और सेट जो भी, तो वो एक एक करके वो पहनाते हैं। उसके बाद फिर रिंग सेरेमनी होगी। तो ये छोटे छोटे से रिचुअल्स हैं हमारे यहाँ के, और इंशाल्लाह आपको बाकी जो शादी है वो मुस्लिम वेडिंग प्रॉपर वो आपको इंशाल्लाह आगे देखने को मिलेगी। और ये सारे ही चीज़ें ख़त्म होने के बाद ये फिर आया नंबर रिंग्स एक्सचेंज करने का। तो बस ये वही सेटिंग हो रही थी। सारे लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले रहे थे, और अगेन फ़ोटोग्राफ़र्स का यहाँ पे कुछ बन नहीं पा रहा था। उनको पहले फ़ोटोज़ लेनी होती है हर चीज़ की। तो फिर ये खैर रिंग्स एक्सचेंज हो रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा खुशी का और इमोशनल दोनों ही मोमेंट्स होते हैं ये लड़की वालों के लिए। और ये तीनों, ये जो बीच में है वो दूल्हा है, अब तक आप पहचान गए होंगे। साइड में दोनों भाई और इधर जैद। तो ये सारी अब फ़ोटोज़ वगैरह होने का सिलसिला शुरू हो गया है। सारे लोग अपनी अपनी फ़ोटोज़ करवा रहे हैं यहाँ पे। और ये जो फैमिली है ये भी हमारे बहुत क्लोज़ फैमिली फ्रेंड है। अगेन इनको भी फ्रेंड कहना गुनाह हो जाएगा। ये भी पापा के फ्रेंड हैं, परवेज़ अंकल, उनकी फ़ैमिली है ये। हुमैरा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड कम बहन है, मैं आगे मिलवाने वाली हूँ आप लोगों को। ये चाचा की फ़ैमिली। अब आप लोगों को और क्लियर सारे ही लोग समझ में आ जाएंगे। ये दानिश है, ये भी मेरा भाई है, और ये इसकी बेटी। ऐसे डालूंगी, उठाती भी नहीं है। पूरा बोल ऐसे डालूंगी रॉ बिल्कुल। ये मेरी फ्रेंड कम बहन सब कुछ है। ये हुमैरा है। इस तरीके से। और इसको हमने ना, अच्छा मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ये गोलू के साथ ही जर्मनी से आए थे, उनके फ्रेंड हैं ये। गोलू के जो हस्बैंड है वासिफ, उनके साथ ये पढ़ाई करते थे, मैक्स नाम है इनका। और ये जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो इसको भी मम्मी ने इंडियन वेयर ला कर रखा हुआ था घर में, तो फिर वो मंगवाया कि ये भी पहन लेगी। इसको इतना पसंद आया, इन लोगों को अच्छा लगता ही है इंडियन वेयर, इंडियन चीज़ें। तो काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो गई थी। और फिर केक कटिंग की बारी आती है।
केक कट हुआ और एक दूसरे को केक खिलाया गया और फिर बहुत सारी फ़ोटोज़ के बाद फिर ये दिन जो है वो आज का ख़त्म हो गया था। तो बस इसी तरीके से हो गई सन्नू की एंगेजमेंट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। सारा कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया था, जितना हम लोग डर रहे थे कि 1-1.5 दिन की तैयारी है, कैसे होगा, सब अच्छे से हो जाए, कुछ छूट ना जाए, लेकिन सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से हो गया और सारे लोग बहुत खुश थे। सारा कुछ बहुत ही इत्मीनान से और बहुत अच्छी तरह हो गया। अब जितना शुक्र अदा करें अल्लाह का कम है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे भी शादी के जितने भी फंक्शंस हों वो भी अच्छी तरह हो जाएं। आप सब भी हम लोगों को सबको दुआओं में याद रखिएगा, सन्नू के लिए दुआएं करिएगा कि उसकी आगे भी चीज़ें सारी अच्छे से हो जाएं और सब कुछ अच्छा रहे। और यहाँ पे सारे लोग केक खिला रहे थे दूल्हा दुल्हन को। ये गोलू उसकी बड़ी बेटी है गोद में और इस साइड में जो है वो दूल्हे की बहनें हैं, सब चाची की बच्चे वो हैं। तो सारा वो वाली चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं आगे गई नहीं केक खिलाने के लिए, क्योंकि बस अब इस टाइम तक ना 3:30 या 4 कुछ बजने लगा था और मैंने सुबह जो एयरपोर्ट पे खाया था नाश्ता, उसके बाद से मैंने कुछ खाया नहीं था। तो मेरी हालत थोड़ी सी हो गई थी खस्ता टाइप की और मुझे लग रहा था बस ये सब ख़त्म हो और मैं जाके कुछ खा पी लूँ। तो इसलिए भी मैं बस पीछे ही थी। मैं पीछे से ही खड़े होकर, रिकॉर्डिंग भी मैंने नहीं करी है, ये सारा कुछ अबरार ने ही रिकॉर्ड करा है। मैंने उसको दे दिया था फ़ोन और ये बेचारा जब केक खिलाने गया मैंने कहा लाओ मैं तुम्हें कैप्चर कर लेती हूँ। तो ये अबरार और सैफ़ की बारी, ये लोग केक खिला रहे थे। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं जितने बार भी बंद कर रही थी कैमरा ठीक से आ नहीं पाया है। जितने बार ये आगे बढ़ रहा था सैफ़ वेटर खड़ा था केक ले जाने के लिए कि मैं कट करके सबको दे। और अब ये आपको प्रॉपर समझ में आएगा, एक तरफ हमारे मम्मी पापा हैं और एक तरफ अज़हर के मम्मी पापा हैं। तो अब आपको प्रॉपर दोनों के पेरेंट्स समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे इनका फ़ोटोशूट चल रहा था दोनों ही पेरेंट्स के साथ और फिर अलग अलग। तो बस यहाँ पे अब सारा कुछ जो है वो फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया था और मेरी हालत पंचर हो चुकी थी पूरी तरीके से। तो मैं पहुंच गई थी बस खाने के लिए। हम लोगों ने नहीं खाया था किसी ने भी, तो चाची और चाचा सारे लोग हम लोग बस सारा वेट ही कर रहे थे कि सारा कुछ अच्छे से हो जाए। पीछे पापा जावेद अंकल खड़े हुए हैं और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन खाना खा रहे हैं। और इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। हमेशा आप सब हम लोगों को दुआओं में याद रखिएगा। अगली बार मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।